हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल आरपीएससी गाइडेंस में। आज के इस वीडियो में बात करेंगे कि प्रकाश संश्लेषण क्या होता है, इसकी हिस्ट्री क्या है, प्रकाश संश्लेषण का क्या महत्व है और प्रकाश संश्लेषण के कौन कौन से वर्णक होते हैं और उनकी क्या संरचना होती है। ये सब टॉपिक हम इसी वीडियो में कवर करेंगे, तो वीडियो को आप शुरू से अंत तक पूरा देखें। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक ज़रूर करें। तो वीडियो को हम शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि प्रकाश संश्लेषण क्या होता है। क्लोरोफिल युक्त कोशिकाओं द्वारा प्रकाश की उपस्थिति में जल तथा CO2 से कार्बनिक पदार्थों के निर्माण को प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। या फिर प्रकाश संश्लेषण एक ऑक्सीकरण अपचयन अभिक्रिया है जिसमें जल का ऑक्सीकरण तथा CO2 का अपचयन होता है। इस प्रक्रिया के फलस्वरूप कार्बोहाइड्रेट का संश्लेषण होता है। अब हम देखते हैं कि प्रकाश संश्लेषण की हिस्ट्री क्या है। तो इंजन हाउस के द्वारा पादप वायु को केवल प्रकाश की उपस्थिति में ही शुद्ध करते हैं। मतलब कि इंजन हाउस ने सबसे पहले बताया था कि पादप जो होते हैं वायु को केवल जो होते हैं प्रकाश की उपस्थिति में ही शुद्ध करते हैं, ठीक है। और दूसरे जो वैज्ञानिक थे हमारे डी सेसर, तो इन्होंने बताया कि पादप के हरे भाग प्रकाश की उपस्थिति में CO2 का अवशोषण करते हैं तथा ऑक्सीजन मुक्त करते हैं, ठीक है। अब तीसरे वैज्ञानिक थे हमारे सेक, इन्होंने बताया कि प्रकाश संश्लेषण का प्रथम उत्पाद जो होता है स्टार्च होता है। अगले हमारे वैज्ञानिक आते हैं एफ ब्लैकमैन, इन्होंने बताया कि प्रकाश संश्लेषण की अप्रकाशिक अभिक्रिया क्या होती है, इसके बारे में बताया। अगले हमारे वैज्ञानिक आते हैं हिल, इन्होंने प्रकाश संश्लेषण की प्रकाशिक अभिक्रिया के बारे में बताया। अगले वैज्ञानिक रूबेन तथा कामेन ने ऑक्सीजन की मुक्ति जो होती है जल से होती है, यह बताया था। अब हम देखते हैं कि प्रकाश संश्लेषण का महत्व क्या होता है। तो प्रकाश संश्लेषण एक आधारभूत प्रक्रिया होती है जो जीवन के निरंतर अस्तित्व के लिए परम आवश्यक है। तो इनके महत्व को हम कुछ बिंदुओं के द्वारा समझेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि अकार्बनिक पदार्थों से कार्बनिक भोजन का निर्माण की यह एकमात्र विधि है। इसके अतिरिक्त ऐसी कोई सी विधि नहीं है जिससे अकार्बनिक पदार्थों से कार्बनिक पदार्थों का निर्माण होता हो। दूसरा हमारा लक्षण है इसका, प्रकाश संश्लेषण उत्पाद सजीवों के संरचनात्मक निर्माण के अतिरिक्त विभिन्न जैविक क्रियाओं व गति के लिए ऊर्जा प्रदान करते हैं। जीवाश्मी ईंधन जैसे कि खनिज, कोयला, पेट्रोलियम पदार्थ व प्राकृतिक गैस आदि प्रकाश संश्लेषण के उत्पाद हैं। ये प्रकाश संश्लेषण के फलस्वरूप दबे हुए अवशेषों से ही बनते हैं। अगला है हमारा भोजन के अतिरिक्त अन्य उत्पाद जैसे कि प्राकृतिक रेशे, औषधि, गोंद, टेनिन, रेजिन, फर्नीचर, तेल आदि, ये सब भी जो हैं प्रकाश संश्लेषण के ही उत्पाद हैं। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में निरंतर वायुमंडलीय CO2 का उपभोग होता रहता है तथा ऑक्सीजन की विमुक्ति होती है। इससे वातावरण सजीवों के लिए अनुकूल बना रहता है। अब हम देखते हैं कि प्रकाश संश्लेषण की समीकरण क्या होती है। तो 6CO2 + 12H2O प्रकाश की उपस्थिति में क्लोरोफिल की उपस्थिति के अंदर जो है C6H12O6 यानी कि ग्लूकोज का निर्माण करते हैं और 6 अणु ऑक्सीजन के तथा 6 अणु जो है जल के इसमें सह उत्पाद के रूप में प्राप्त होते हैं। अब हम देखते हैं कि प्रकाश संश्लेषी वर्णक क्या क्या होते हैं। तो पौधे प्रकाश ऊर्जा का अवशोषण वर्णकों द्वारा करते हैं जिन्हें प्रकाश संश्लेषी वर्णक कहते हैं। पौधों में मुख्य रूप से 3 प्रकार के क्लोरोफिल वर्णक पाए जाते हैं, ठीक है। तो पौधों में जो होते हैं 3 प्रकार के जो होते हैं प्रकाश संश्लेषी वर्णक पाए जाते हैं। पहला है हमारा क्लोरोफिल, दूसरा है कैरोटीनॉइड और तीसरा होता है हमारा फाइकोबिलिन्स। क्लोरोफिल मुख्य वर्णक होता है जबकि कैरोटीनॉइड और फाइकोबिलिन्स सहायक वर्णक हैं। अब हम देखते हैं कि क्लोरोफिल वर्णक क्या होता है और उसकी संरचना क्या है। तो यह सबसे महत्वपूर्ण वर्णक है जो हरे रंग का होता है। अब तक 7 प्रकार के क्लोरोफिल वर्णक पहचाने जा चुके हैं। क्लोरोफिल A, B, C, D, E और बैक्टीरियो क्लोरोफिल और बैक्टीरियो विरिडिन। इनमें से क्लोरोफिल A सार्वत्रिक वर्णक है जो शैवालों से लेकर उच्च हरे पादपों में पाया जाता है। क्लोरोफिल B भी व्यापक रूप से पाया जाता है परंतु कुछ शैवालों में यह अनुपस्थित होता है। क्लोरोफिल C जेंथोफाइसी जो होते हैं पीले हरे शैवाल, इनमें पाया जाता है, जबकि क्लोरोफिल D रोडोफाइसी लाल शैवाल में मिलता है। क्लोरोफिल E फियोफाइसी यानी कि भूरे शैवालों में पाया जाता है। अब हम देखते हैं कि क्लोरोफिल की संरचना किस प्रकार की होती है। तो क्लोरोफिल का प्रत्येक अणु हेड तथा तेल से मिलकर बना होता है। क्लोरोफिल का हेड भाग जो होता है जलरागी तथा पूंछ भाग जो होता है जलविरागी होता है। थाइलेकोइड झिल्ली में इसका सिर प्रोटीन परत में, जबकि पूंछ भाग जो होती है लिपिड परत में धंसा रहता है। सिर के मध्य में मैग्नीशियम का एक परमाणु होता है जिसके चारों ओर 4 समचक्रिक पाइरोल वलय तथा एक 5वीं नॉन पाइरोल वलय जुड़ी रहती है। प्रत्येक पाइरोल वलय में एक नाइट्रोजन परमाणु पाया जाता है।
जिसके द्वारा पाइरोल रिंग के केंद्रीय मैग्नीशियम परमाणु से जुड़ा रहता है। ठीक है। क्लोरोफिल के सिरे की यह संरचना टेट्रापाइरोल वलय अथवा पोरफायरिन कहलाती है। क्लोरोफिल के सिरे का आकार 15 एंगस्ट्रॉम बाय 15 एंगस्ट्रॉम होता है। सिर की एक पाइरोल वलय के साथ एल्कोहल की एक लंबी श्रृंखला जुड़ी रहती है, जो क्लोरोफिल के अणु की पूंछ का निर्माण करती है। इसकी लंबाई लगभग 20 एंगस्ट्रॉम होती है। क्लोरोफिल ए में दूसरे पाइरोल वलय के साथ मेथिल समूह संलग्न रहता है, जबकि क्लोरोफिल बी में इसके स्थान पर एल्डिहाइड समूह पाया जाता है। क्लोरोफिल ए का मूलानुपाती सूत्र C55H72O5N4Mg है, जबकि क्लोरोफिल बी का मूलानुपाती सूत्र C55H70O6N4Mg है। ठीक है। क्योंकि क्लोरोफिल ए में मेथिल समूह है, इसलिए इसमें क्या होंगे, 3 हाइड्रोजन होंगे, और जबकि क्लोरोफिल बी में जो है एल्डिहाइड समूह है, इसलिए इनमें क्या होंगे, 1 हाइड्रोजन होंगे। ठीक है। तो क्लोरोफिल ए में 2 हाइड्रोजन एक्स्ट्रा है, जबकि क्लोरोफिल बी में 2 हाइड्रोजन कम है, और उसी के स्थान पर क्लोरोफिल ए में जो है मेथिल समूह में ऑक्सीजन नहीं होता है, इसलिए O5 है, जबकि क्लोरोफिल बी में O6 है। ठीक है। अब हम देखते हैं कि क्लोरोफिल ए का रंग नीला हरा, जबकि क्लोरोफिल बी का रंग जो होता है पीला हरा होता है। क्लोरोफिल ए व बी दोनों ही वर्णक दृश्य स्पेक्ट्रम के नीले, बैंगनी तथा नारंगी लाल प्रकाश का सबसे अधिक मात्रा में अवशोषण करते हैं तथा हरे पीले प्रकाश का सबसे कम मात्रा में अवशोषण करते हैं। अब हम देखते हैं कि सहायक वर्णक कैरोटीनॉइड की संरचना क्या होती है और इसके क्या क्या लक्षण हैं। तो ये लिपिड यौगिक है, जो उच्च श्रेणी के सभी पौधों में व अनेक सूक्ष्म जीवों में मिलते हैं। इनकी संरचना में 2 से लेकर के 6 कार्बन वाली वलय पाई जाती है, जो आपस में हाइड्रोकार्बन की असंतृप्त श्रृंखला से जुड़ी रहती है तथा यह क्लोरोफिल वर्णक के साथ पाई जाती है। कैरोटीनॉइड को 2 समूहों में बांटा जा सकता है, केरोटीन और जेंथोफिल। तो फर्स्ट हमारा आता है केरोटीन। ये नारंगी लाल रंग के वर्णक होते हैं। यह 2 समावयवी रूपों में पाए जाते हैं। पहला होता है अल्फा केरोटीन और दूसरा है हमारा बीटा केरोटीन। बीटा केरोटीन पादपों में अधिक पाया जाने वाला केरोटीन है। केरोटीन का अणुसूत्र जो होता है C40 और H56। दूसरा हमारा आता है जेंथोफिल। यह पीले रंग का वर्णक होता है। इनकी संरचना केरोटीन से अधिक जटिल होती है। इसमें प्रत्येक हाइड्रोकार्बन वलय के कार्बन से एक ऑक्सीजन परमाणु जुड़ा रहता है। हरी पत्तियों में अनेक प्रकार के जेंथोफिल वर्णक उपस्थित होते हैं, जिनमें ल्यूटीन 40%, वाइलोजेंथिन 34%, नियोजेंथिन 19% मुख्य रूप से पाए जाते हैं। इनका अणुसूत्र होता है C40H56 और O2। अब हम देखते हैं कि कैरोटीनॉइड के काम क्या होते हैं। तो यह वर्णक प्रकाश ऊर्जा को अवशोषित कर उसे क्लोरोफिल अणु को दे देते हैं। कैरोटीनॉइड क्लोरोफिल को प्रकाश की अधिकता से होने वाली हानि तथा आणविक ऑक्सीजन से भी बचाता है। तीसरा इसका कार्य है, ये पादपों की अनुवर्तन क्रियाओं में प्रकाशग्राही का कार्य करता है। अब हमारा तीसरा जो वर्णक आता है फाइकोबिलिन्स, जो कि एक सहायक वर्णक है। बैक्टीरिया एवं शैवालों में क्लोरोफिल तथा कैरोटीनॉइड वर्णकों के अतिरिक्त फाइकोबिलिन्स नामक वर्णक भी उपस्थित होते हैं। यह भी 2 प्रकार के होते हैं, फाइकोसाइनिन और फाइकोइरिथ्रिन। फाइकोसाइनिन वर्णक मुख्य रूप से नीलहरित शैवाल में पाया जाता है। ये नीले रंग के वर्णक होते हैं, जबकि फाइकोइरिथ्रिन जो होते हैं वो लाल रंग के वर्णक होते हैं, जो केवल रोडोफाइसी में पाए जाते हैं। रोडोफाइसी जो वर्ग की शैवालें होती है उनमें पाए जाते हैं। फाइकोबिलिन की संरचना क्लोरोफिल के टेट्रापाइरोल वलय के समान होती है, लेकिन क्लोरोफिल के अणु में पाइरोल वलय समचक्रिक होती है, जबकि फाइकोइरिथ्रिन व फाइकोसाइनिन में रेखीय होती है। ठीक है। अब फाइकोइरिथ्रिन हरे प्रकाश व फाइकोसाइनिन नारंगी व लाल रंग के प्रकाश को अवशोषित करते हैं। इनका कार्य क्या होता है, ये वर्णक भी प्रकाश अवशोषित कर उसे क्लोरोफिल ए को स्थानांतरित कर देते हैं।